मित्रों, ये वही तस्वीर है जो आपको महाराज जी ने दर्शन दिए वृंदावन मंदिर में, और वहाँ पे ये तस्वीर इनको महाराज जी ने दिए, और आज भी यह तस्वीर आपके पास सुरक्षित है और श्रद्धापूर्वक आप इनको रखते हैं। मैं पूजा करता हूँ रोजाना महाराज जी की इसके ऊपर। और ये तस्वीर देखिए, ये 79 में कादम्बनी में छपी थी। जी जी जी, ये वो तस्वीर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आज भी मेरे पास ये तस्वीर, ये मेरे पर्स में रहती है हमेशा, जी, जी, महाराज जी की। जी, बहुत सुंदर। इसी का चमत्कार है महाराज जी से। यहीं से मैं जुड़ गया महाराज जी से बहुत। यूँ तो जन्म से मैंने जन्म करे महाराज जी के दर्शन, मगर मैंने गुरु के रूप में 79 से माना। जब से मेरे को ये दर्शन हुए, महाराज जी ने दर्शन दिए, जब से मैंने माना कि महाराज जी के साक्षात भगवान है, हनुमान जी हैं। जी जी। तो इनकी महाराज जी की मेरे पूजा करूँगी। मेरे को महाराज जी की मूर्ति भी है। पहले आप एक संत के रूप में उनको मानते थे, मगर हम बाद तो में हकीकत हम संत नहीं मानते, जादूगर मानते। जादूगर। हम तो जादूगर कहते हैं, भैया जादूगर नहीं तो कुछ। लेकिन जब बाद में आपने दर्शन किए, अरे फिर तो हम दीवाने हो गए। तो ये हमारे महाराज जी साथ में, मेरा तो महाराज जी हर टाइम महाराज जी का नाम नहीं करते। कोई भी काम करता हूँ तो बिना महाराज जी को, कोई भी बुरा भी काम करूँ तो भी हर बार में महाराज जी को बताता हूँ जी कि महाराज जी मेरा आज ये काम करा, माफी मांगता महाराज जी, गलतियों को माफ करना। दिन में दोनों टाइम सुबह शाम माफी मांगता महाराज जी। आज भी मैं हर काम में पूजा करता हूँ अपनी। सुंदरकांड पढ़ता हूँ रोजाना, सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, पूरा सुंदरकांड पढ़ता हूँ मैं रोजाना। कभी सुबह शाम, कभी मैं शाम का अधिकतर पढ़ता हूँ सुंदरकांड, और बहुत अच्छा लगता है महाराज जी की कृपा से। जी। एक बार तो मैं, आप कभी मेरी बात का बहुत लोग सोचेंगे कि पागल हो गए कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसे इन्हीं को सब महाराज जी के दर्शन क्यों होते थे, क्या होगा। एक बार मैंने, ये भी कोरोना जब हुआ था ना, मैं कैसे नहीं जा पाया उस जमाने में। कोरोना में तो जाने नहीं था, मेरा बहुत मन था जाने की। तो मेरा बेटा कहने का, डैडी आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप इतनी हालत खराब हो रही है और आप नहीं घर पर प्रसाद लगा। जब मंदिर खुल चुका था, कोरोना में तो मंदिर बंद था, कोई भंडारा नहीं हुआ 2 साल बंद। वहाँ पे भी जिस साल खोला तो मैंने बेटा मैं चला जाऊँगा, बहुत तरफ नहीं गएगा। बोल डैडी आप नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाने दूँगा आपको, आप नहीं पूजा पाठ कर लीजिए। क्या, मैंने कोई बात नहीं, मैंने महाराज जी जैसी आपकी इच्छा, मैं नहीं आ रहा। मैंने घर पे अपने हाथों से महाराज जैसे कैची धाम में बनता प्रसाद, धोती कुर्ता पहन के हनुमान चालीसा का पाठ करते करते मैंने पूरे मालपुए बनाए, आलू की सब्जी बनाई, चूरमा के लड्डू बनाए अपने हाथों से। मेरी पत्नी ने कोई मदद नहीं, मेरी बहू ने, बेटा बहू ने, कोई नहीं, मैं अपने हाथ से बनाता हूँ खुद महाराज जी का प्रसाद से, अपने हाथों से बनाता हूँ। मुझे किसी पे विश्वास नहीं कि कहीं कोई शुद्धि कहीं कमताई नहीं। मैं अपने मन श्रद्धा से जरिए मैं करता हूँ, मेरी अपनी श्रद्धा भाव है। पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करते करते मैंने मालपुए बनाए, सब कुछ करे, और मैंने महाराज जी के प्रसाद लगाया। जब मैं आज मैंने महाराज जी, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आपने मेरा प्रसाद पाया कि नहीं पाया, मुझे तो, और मेरी आंखों में से आंसू आ रही है। अब बस महाराज जी प्रार्थना कर रहा कि जब मैंने प्रसाद ला के आंखें खोली अपनी, तो मालपुआ इतना बड़ा टुकड़ा मालपुआ गायब था, टूटा हुआ। मैं इसमें कहीं पे भी बात को मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूँ। मैंने, मेरी आंखों में से हाथ उतारे में, ये महाराज जी आपको कैसे से लेके यहाँ तक आना पड़े मेरे लिए प्रसाद पाने के लिए। मैंने तो कहा देखो महाराज जी ने प्रसाद पाया मेरा। तो ये ऐसी ऐसी लीलाएं मैंने महाराज जी की देखी, बहुत दिन लीला देखी मैंने महाराज जी की। महाराज जी ऐसी कृपा बनाए रखी महाराज जी ने मेरे को, और ऐसे बनाए रखे मैं महाराज जी का, अंत समय तो मेरे पास ही रह गए। नहीं कितने मेरे महाराज जी की। जी 8 में तो मेरी बेटी शादी, 9 की बात है, 9 की मुझे सुबह 4 बजे करीबन, 5 बजे में उठ जाता हूँ। आज भी मेरी डेट बोल गई, मैं उठ जाता हूँ 5 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे में चाय बना के पी लेता हूँ। तो मैं उठा, और उस जमाने में सब FM चलते थे, तो FM लगा, रेडियो में भजन सुनने की आदत थी। मोबाइल जब तक इतने नहीं थे, मोबाइल पर भी लैंडलाइन टेलीफोन था, मोबाइल तो नहीं था मेरे पास, था कि पर ध्यान नहीं मुझे। तो देखा कि कोई 2 दूत मुझे लेने के लिए आ गए कि चलो भाई तुम्हारे को तो टाइम हो गया। मैंने, अरे सुबह सुबह ये सो रही नहीं मेरे पास में। तो मैंने कहा कि मैंने अभी से पूजा नहीं करी, मैंने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी, और आप मुझे लेने के लिए आके कैसे, मैं अभी से नहीं चाहूँ, मुझे कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ने दो, वो पूजा तो करने दो 2 मिनट के लिए, वैसे नहीं करूँगा, चलो हनुमान चालीसा मुझे पढ़ने करने दो। तो खैर उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने
तुरंत मैंने अपने बच्चों को, मेरे बच्चे दोनों लखनऊ थे, बड़ा बेटा भी, छोटा वाला जो भी आपको मिला, यस ये भी लखनऊ था। मैंने लैंडलाइन से टेलीफोन लाया कि बेटा बच्चों को मोबाइल पे कि तुम जल्दी आ जाओ मुझे लेने के लिए। मैंने इनको दिखाया, सुनो मैं जा रहा हूँ। ये कहने लगी कि कहाँ जा रही, आप कहाँ जा रहे? मैंने देखो दूध लेने के लिए आ गए, मैं जा रहा हूँ। और मैंने महाराज की तस्वीर सब मैंने अपनी छाती में रख ली। मैंने महाराज जी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मुझे भवसागर कौन पार कराएगा। मैंने महाराज जी को अपने साथ रख लिया, उठा कर तस्वीर महाराज जी की पूजा में से, और जो हनुमान चालीसा हनुमान सब अपनी छाती पर रख ली मैंने कि महाराज जी मेरे को भवसागर तो आपको पार करना, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं कोई तकलीफ नहीं है मुझे। आप अच्छा बच्चे घबरा के भैया इनने अपने ससुराल टेलीफोन कर दिया। मेरे बड़े बेटे का ससुराल आगरे में है, मेरे समझी सब बात आई वॉज अनकॉन्शियस, मुझे जो नहीं उसके बाद मुझे क्या वो नहीं मालूम, पूरा मोहल्ला जुड़ गया। ये भी सब मेरे काम पर मेरे सर्वेंट भी आगे, मेरे हाथ चला रहे, पाँव चला, सब चला रहे, करने करे। डॉक्टर आ गए, समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या नहीं, कोई करे। अब ये भी नहीं कि नहीं नब्ज तो चल रही थी, अब मरा भी नहीं पूरी तरह, वही नहीं कि मर गया। तो खैर कोई बात नहीं। तो फिर काफ़ी देर पर मुझे होश आ गया, 8 बजे के 8 साढ़े 8 के रिबन। तब उन्होंने पूछा आपको हुआ क्या? मैंने पता नहीं क्या हुआ मुझे, बोले क्या हुआ? सारा टेस्ट हुए मेरे, सारे मेडिकल हुआ, पूरा क्या कहते हैं वो पूरा ब्रेन से लेकर वो जब MRI वगैरह सब हुआ, सब नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद हम लखनऊ में वो है नैमिषारण्य जगह, सीतापुर, वहाँ ना हनुमान जी का मंदिर, पहली बार मैं गया था नैमिषारण्य। मेरे पूरा परिवार, मेरे बच्चे, बहू, बेटा, बहू, सब मेरे साले सब लोग थे वहाँ गए, पहली बार गए। तो वो जो वहाँ के पंडित जी थे मेरे साले के बहुत मिलने वाले थे, तो वो उनसे मिलने के लिए गए। तो पंडित जी कहने लगे ये हमने उनके 5-6 पंडित जी के जो वहाँ मैच थे, उनका नाम भी हनुमान दास है, शायद हनुमान दास। हमने उनके 5 तो उन्होंने कहा हमारे ताऊ जी हैं। तो हमने कहा कि बींगे बुजुर्ग के नाते हमने उनके ताऊ जी के पाँव छूले। जैसे हमने उनके पाँव छुए तो ताऊ जी बोले डॉक्टर हैं बरेली में हैं, SK शर्मा कुछ बरेली में थे, डॉक्टर SK शर्मा। तो हमने उनके पाँव छुए तो कह लगे अरे आपका तो नया जीवन हुआ है। तो मैंने हाँ मैं बहुत बीमार पड़ गया था एक बार। बोले नहीं आपको तो पार्सल लेने आ गए थे। हाँ आपको तो पार्सल लेने आ गए थे और आप अपनी पूजा से बच गए। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे घर सबके सन्नाटे आ गई। भाई अनूर प्रसाद जिससे पहली बार मिल रहे हैं उनको कैसे पता, उन्हें कैसे मालूम? कभी पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं पहली बार मैं जा रहा हूँ वहाँ, वो कह रहे कि आपको तो पार्सल लेने आ गए थे तो आपको तो अपनी पूजा से बच गई। मैंने कि ये महाराज जी की हनुमान जी की कृपा है, जो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा ये तो बात सही बात है। मैंने अपने बच्चों को सबको खबर कर दी कि मेरे को लेने आ गए। मुझे नहीं मालूम कौन लेने आया था, पास्टर थे कौन थे दूध थे मुझे ये नहीं मालूम। मैं कहा हाँ ये तो मुझे मालूम है कोई लेने आ गया था, तो मुझे मालूम है। तो महाराज जी की ऐसे जब मैंने सारी अपने साथ रखने महाराज जी को बेटा चलो तो छोड़ के चले गए मुझे कि नहीं जाएंगे, वो कौन ले जाएगा। फिर महाराज जी सामने की कीमत है। सही बात। पार्षद हो चाहे कोई भी हो, जब देखा महाराज जी को साथ रखे महाराज जी को कोई ले जा सकता है कि नहीं, साथ में महाराज जी बैठे हुए हैं, उसे कौन ले जाके निकाल के प्राण मेरे कौन निकाल के जा सकता है, ले नहीं गए। तो मैं ऐसे महाराज जी लीला देखी, बहुत लीला देखी मैंने। मित्रों, हम समाज से हैं और समाज हमसे। समाज और हमारा गहरा रिश्ता है। इस रिश्ते को हमें और मजबूत करना चाहिए। जीवन के प्रारंभ में हमें यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा और सुख समृद्धि की चिंता रहती है, किंतु जीवन के एक मोड़ पर आकर हमें लगता है कि सुख समृद्धि और बाकी भौतिक चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं। अगर कोई चीज़ काम आ सकती है तो वह है प्रेम, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण। किंतु ईश्वर तो किसी जीव में ही वास करते हैं। किसी ज़रूरतमंद की सेवा करके हम ईश्वर की ओर नज़दीक पहुंच सकते हैं। सांसारिक जीवन में आने वाले अनेक कष्ट, अनेक बाधाएं तब दूर हो जाती हैं जब हम सेवा करते हैं। सेवा भाव से, प्रेम भाव से समाज के किसी और वर्ग के लिए कुछ करते हैं।
श्री शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन इसी उद्देश्य से समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए सेवा भाव से कार्य करता है। आइए आप भी इसमें थोड़ी धनराशि का सहयोग करें और पुण्य के भागीदार बने। आप अपना सहयोग UPI के माध्यम से संस्था के नंबर 9650798534 पर भेज सकते हैं। हम आपके सदा आभारी रहेंगे।